शिकायत की हैं। सर, ये हमारा तीसरा सवाल जो है कि विजय सिन्हा के खिलाफ क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार एक्शन ले रहे हैं, एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कई लोगों को इससे दिक्कत होगी। और ये दिक्कत लेकिन किस स्तर तक बढ़ी और इसका असर कितना पड़ सकता है जब नीतीश कुमार के इन लोगों ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। अधिकारी कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार की जनता बहुत खुश है। और विजय सिन्हा के मामले पर पक्ष और विपक्ष सब एकजुट है। मैं तो देख रहा हूं कि राजद के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है जो बिल्कुल बीजेपी की अपोजिट धुरी है कि विजय सिन्हा जैसे निर्णय लेने वाले हर मंत्री की जरूरत है बिहार में। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं, इससे आप बात को समझिएगा। नाराज खुश होना तो अधिकारियों का पाठ बनता है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित एक राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र है और उसका 44 डिसमिल जमीन जो सरकारी जमीन है, वहां के सीओ ने निजी व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन कर दिया। क्या इसकी छूट दे दी जाए? इस सरकारी जमीन निजी व्यक्ति को उसका रसीद भी कटवा दिया जाए, उसका म्यूटेशन भी कर दिया जाए। अगर विजय सिन्हा ने उस सीओ को कानूनी परामर्श लेकर के और वो सीओ निलंबित हुए सरकारी जमीन के म्यूटेशन के वजह से, इसमें विजय सिन्हा कौन सी जगह पर गलत है, सो बताइए। वो कह रहे हैं कि हर जिले में भू माफिया की सूची तैयार हो और प्रमंडल वाइज वो कैंप लगा रहे हैं। इसमें कहां पर विजय सिन्हा नाराज कर रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करने वाले जो भी लोग होंगे, जिनकी भी मिली भगत होगी, उन पर एफआईआर हो। तो अगर उन्होंने कोई एक टाइम फ्रेम रखा है कि 14 जनवरी तक इसका निपटारा कीजिए, चाहे वो मामला रसीद काटने का हो, चाहे मामला म्यूटेशन का हो, चाहे मामला परिवर्तन का हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई नाराजगी की जैसी बात है। और एक घटना, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एक नौजवान रो रहा है कि 35 साल से मेरे पिताजी के नाम से एक जमीन थी, उस पर वो खेती बाड़ी करते थे और अचानक एक दिन एक रसीद थाने से समा दी गई कि ये जमीन किसी और की है, ये जमीन खाली कर दीजिए, और उनकी मौत हो गई। क्या अगर वो मंत्री जी के अंदर में संवेदना है या अधिकारियों के अंदर में संवेदना है, तो क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? मैं मानता हूं कि ये जमीन का जो फर्जीवाड़ा है, इसको लेकर के विजय सिन्हा ओवर एक्टिव और ओवर एक्टिव होकर के प्रमंडल वाइज, जिला वाइज वो कैंप लगा। नहीं, अधिकारियों का ये कहना है कि ये तो अच्छी बात है कि वो सारी चीजें कैंप लगा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपने कहा ओवर एक्टिव हैं, लेकिन अधिकारी ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे विजय सिन्हा ओवर एक्टिंग कर रहे हों, कि भीड़ में खुलेआम अधिकारियों को डांट फटकार लगा रहे हैं, सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, और जितनी भी जो गलतियां हैं वो ऑन द स्पॉट भीड़ के सामने तुरंत एक तरीके से कि पब्लिक न्यायालय लगा देना। तो वो उनका कहना है कि संविधान के जो अनुच्छेद 14-21 हैं, इनके भावनाओं के प्रतिकूल है कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि भाई आप किसी चीज़ का जांच करो जब उसमें कोई दोषी हो, दोषी होने के बाद आप करो। अब पब्लिक में शेम करना या पब्लिक के बीच में बेइज्जती कर देना, ये एक तरीके से हो गया ना कि आपने कोर्ट लगा दिया। और फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या सरकार इस बात की पुष्टि करती है कि फिर पुलिस वालों के साथ आप यही करिए जो अधिकारी और दूसरे विभाग में गड़बड़ कर रहे हैं, या सभी मंत्रालय इस तरीके की चीजें करें? फिर तो एक ये हो गया कि कानूनी तरीके से हो रहा है। ऑफिसर की शिकायत ये है। मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते थे कि नहीं, और ऑन स्पॉट निर्णय लेते थे कि नहीं? तो अगर वहां पर इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीके अनिल भी मौजूद हैं, कमिश्नर भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं, और आम लोगों का एक दरबार लगा करके उनकी शिकायतों को सुन करके और त्वरित निपटारे की बात अगर ये कर रहे हैं, तो इसमें तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत आपत्तिजनक चीज है। जिसमें जो अधिकारी हैं वो पत्र लिख रहे हैं, हटवा दीजिए विजय सिन्हा को उनके विभाग से, दूसरे मंत्री को बनवा लीजिए जो त्वरित कार्रवाई की बात ना करें, वो प्रोसेस की बात करें। और प्रोसेस कैसे होता है बिहार में जमीन का, ये यहाँ के आम आवाम को पता है। ये प्रोसेस क्या कैसे होता है। कर्मचारी से तो मुलाकात ही नहीं होती है, जो कर्मचारी रसीद काटते हैं, बाकी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। तो अगर विजय सिन्हा कोई सामूहिक फटकार उन्होंने नहीं लगाई, हायरार्की में
जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए ये आदमी इतने दिनों से परेशान है, इनका निपटारा कर दीजिए। मैंने तो एक सभा में ये भी देखा विजय सिन्हा को कि कोई व्यक्ति अभद्र शब्द का प्रयोग कर दिया था किसी अधिकारी के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अधिकारी भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, इसी बिहार के हैं, ठीक है, आपको जिम्मेवारी मिली है, लेकिन आपको इस तरह की अभद्रता करने का किसी ने अधिकार नहीं दे दिया है। तो अगर विजय सिन्हा ने कभी गुस्से में कोई बात कह दी होगी कि भाई अगर आप इसका निपटारा नहीं करेंगे, इस तरह से लिटिगेटेड रखेंगे मामले को, तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी या आपको सस्पेंड करा देंगे, ये मैसेजिंग होता है। क्या कमिश्नर साहब जो जाते हैं तो स्पॉट पर अपने अधिकारियों को नहीं हड़काते हैं? क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाते हैं तो हड़काते नहीं हैं? तो जब वो जनता दरबार में अधिकारी भी बैठे हुए हैं, जनता भी बैठी हुई है, विभाग के मंत्री भी बैठे हुए हैं और हायरार्की में सारे लोग बैठे हुए हैं, उस स्थिति में अगर जनता की शिकायत है तो जनता की शिकायत के त्वरित निपटाने के लिए अगर जो विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा जी अगर कुछ बात कह रहे हैं, थोड़ा गुस्से में कड़े शब्द में ही कुछ बोल दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसको अन्यथा अगर पदाधिकारी ले रहे हैं तो ये उनका पार्ट है। लिखें, मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, संविधान का हवाला दें, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि त्वरित न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलना ही नहीं बल्कि न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। तो अगर शिकायत इतने लंबे स्तर पे हो रही है तो है फिर गलती अपने में है और उसको सुधारने की जरूरत है।